नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 51 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ में होगा और इसका संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा उसके साथ में होगा। तो देखिए, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, यानी कि पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। तो मंगल ग्रह कैसा होता है? मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? काला, लाल, हरा या ऑप्शन नंबर डी भूरा। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैसे देखिए, अगर आप इसको इससे पूरे को पढ़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं इसमें करना क्या। देखिए, इससे यह बन के तैयार हुआ है और इससे यह बन के तैयार हुआ है, तो सेम ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको यह बताना है बस। देखिए, जब भी इस टाइप क्वेश्चन मिले आपको तो क्या करना है, देखिए पहले के संबंध पहले के साथ निकालना है, पहले वाले का संबंध आपको पहले के साथ निकालना है, दूसरे का संबंध दूसरे के साथ निकालना है और तीसरे का संबंध तीसरे के साथ निकालना है। और इस हिसाब से आपको नीचे करना है, यानी कि पहले का संबंध पहले के साथ में, दूसरे का संबंध दूसरे के साथ में और तीसरे का नंबर तीसरे के साथ में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको प्रत्येक लेटर की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको प्रत्येक लेटर की वैल्यू पता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आपको आज तक प्रत्येक लेटर की वैल्यू पता नहीं है तो आप याद कर लो, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही काम में आने वाली है। तो देखिए, डी आता है 4 पर और एच आता है 8 पर। डी आता है 4 पर, एच आता है 8 पर। तो डी जब 4 पे आता है और 4 में हम 4 प्लस कर देंगे तो ये बना है 8 और 8 पे आपका एच आया है। इसी हिसाब से देखिए, एच आता है 8 पर और एल आता है 12 पे, यानी कि यहाँ भी क्या रहा है 8 में प्लस 4 हो रहा है तो ये 12 बनने और 12 पे आपका एल आया है। उसके बाद देखिए, पी आता है 16 पे और टी आता है 20 पर, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ 16 में प्लस 4 करा गया है तो ये 20 बन के तैयार हुआ और 20 में आपका टी आता है। यानी कि इस तरह से हो रहा है। क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि प्रत्येक लेटर में क्या हुआ 4 जोड़ना है। देखिए, यहाँ भी 4 जोड़े, यहाँ भी 4 जोड़े। तो इस हिसाब से देखिए, नीचे भी देखिए एम आता है 13 पे और क्यू आता है 17 पे। और हम 13 में प्लस 4 कर दें तो ये 17 बन गया, यानी कि 17 में आपका क्यू आया है। इसी तरह की एस आता है 19 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर, यानी कि और हम 19 में प्लस 4 कर दें तो ये हो जाएगा 23 और 23 पे आता है डब्ल्यू, यानी कि ये डब्ल्यू बन के तैयार हुआ है। इसी तरह ये ओ आता है 15 पे और एस आता है 19 पर, यानी कि हम 15 में प्लस 4 कर दें तो ये 19 बनेगा और 19 पे देखिए आपका एस आता है। इस तरह से दिया गया है। वो कह रहा है प्रत्येक लेटर में 4 जोड़ना है आपको। तो देखिए, इस तरह से कौन सा ऑप्शन है। अगर देखिए हम एस से डब्ल्यू पे जाएंगे तो एस आता है 19 पर और 19 में 4 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू बनेगा, इनकी पहले वाला बन गया है। और दूसरे वाले में देखिए ई आता है 5 पर और 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 बन, लेकिन यहाँ है क्या है 15 बनने है। 15 पे आता है ओ, यहाँ ओ दिया गया, यानी कि पहला वाला जो हमारा बनने है ये गलत होगा, पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर दूसरे वाले ऑप्शन में आते हैं, देखिए ये तो हमने चेक कर लिया क्योंकि ये तो यहाँ भी दिया गया था। देखिए, के आता है 11 पे और ओ आता है 15 पर। अगर हम 11 में प्लस 4 कर दें, हम 11 में प्लस 4 कर दें तो ये बनेगा 15 और 15 पे देखिए 15 पे आया ओ और बिल्कुल सही है, यहाँ पर ही बिल्कुल सही है। और फिर देखिए आगे एफ से जे बना है, एफ से जे बना है, एफ आता है 6 पर, यानी कि एफ आता है आपका 6 पर और 6 में प्लस 4 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 पे आता है जे और जे यहाँ आपका जे यहाँ दिया गया है, यानी कि बिल्कुल सही है। जो इसका जैसा हमारा ये दिए गए थे सेम ऐसा ही कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस आपको एग्जाम में इतना ही चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है जी क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, जब भी हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ होगा, इसका संबंध इसके साथ होगा, इसका संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे। तो देखिए, हमेशा याद रखना कि 7 से 345 बना है, यानी 7 से मिलकर 345 बना है। तो ये किस तरह से बना होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं,
अगर आप चाहते हैं कि हमारा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद कर लो। 1 से लेकर 30 तक के आप क्यूब याद कर लो, आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखिए, अगर आपको रीडिंग में पूरे नंबर चाहिए तो आपको क्यूब याद करना पड़ेंगे 1 से लेकर 30 तक। तो देखिए, ये है 7। और हम 7 का क्यूब कर दें, 7 का क्यूब कर दें तो 7 का क्यूब होता है 343। ये होता है 343, लेकिन यह बन रहा है 345। तो हो गया रहा है, इसमें प्लस 2 जोड़ 2 हो रहा है। जब हम इसमें प्लस 2 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 345। 345 बन जाएगा, यानी कि इस तरह से आपका 345 बना। इस हिसाब से ये बना है 8 से 514 बनने आए। अगर हम 8 का क्यूब कर दें, 8 का क्यूब कर दें तो ये होता है 512। 8 का क्यूब होता है 512, और प्लस इसमें 2 कर दें तो ये बन जाएगा 514। 514 बना, यानी कि इस तरह से ये 514 बन गया। तो देखिए, सेम हम इसी तरह से इसमें करें, और हम सेम इसमें भी इस तरह से करें। अगर हम 2 का क्यूब कर दें, और देखिए हमने हर प्रत्येक में क्या करना है, 2 जोड़ना है। यहाँ भी 2 जोड़ा हमने, यहाँ भी 2 जोड़ा। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करें और उसमें प्लस 2 कर दें, तो देखिए ये होगा 2 का क्यूब होता है 8 होता है, और इसमें प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10। यानी इस जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा वहां आएगा 10। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दी, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, 20 से क्या हुआ, 42 बन के तैयार हुआ। 20 से 42 बना, और 25 से क्या हुआ, 52 बना। अब तो 18 से यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए, यहाँ क्या है, 20 है, तो आप ऐसा कोशिश करें कि 20 से आपका 42 कैसे बनेगा। 20 से 42 कैसे बनेगा, हम 20 में 2 की गुणा कर दें और इसमें प्लस 2 कर दें तो हमारा 42 बन जाएगा। क्योंकि 20 दूनी होता है 40, और 40 में 2 जोड़ेंगे हम तो ये बन के होगा 42 तैयार हुआ। इसी हिसाब से देखिए हम यहाँ करें, 25 से 52 बन के तैयार हुआ है, तो हम देखिए यहाँ करेंगे हम 25 को 2 से गुणा करें और इसमें प्लस 2 कर दें। 25 दूनी 50 और 2 52, यानी कि ये इस तरह से 52 बन के तैयार हुआ। 52 बना, ये इस तरह से 52 बन गया। अब हम सेम प्रक्रिया जो हमने यहाँ करी है कि 2 से गुणा करा गया है और प्लस इसमें 2 जोड़ा गया, इसी हिसाब से हम 18 में भी यही करें। तो हम करें 18 इंटू 2 और इसमें प्लस 2 कर दें तो 18 दूनी 36, 36 2 38, ये बनेगा 38। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर आएगा 38। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे में सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप और पूरा पढ़ने से अच्छा है कि इसमें लास्ट से पढ़ो। इस क्वेश्चन को लास्ट में आपको उसी कूट भाषा में कि जो आर्क शब्द का कूट क्या हुआ, आर्क शब्द का कूट क्या हुआ। तो देखिए, हम करने क्या, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखा है आर शब्द, हमसे कूट पूछ रहा है आर। तो देखिए, आर कहाँ का लिखा है ऑप्शन में, अगर आप आर को देखेंगे तो ये यहाँ लिखा है आपको आर, आपको यहाँ मिलेगा। अब आर यानी कि इन लेटरों से मिलकर आपका ये हुआ है, यू आर गुड लिखा है। तो देखिए, आर आपको यहाँ मिल रहा है, और कहीं आर मिल रहा है आपको, तो देखिए यहाँ कहीं हमें आर नहीं मिल रहा है, इसमें हमें आर नहीं मिल रहा है। और देखिए आर कहाँ मिल रहा है आपको, और आर हमें यहाँ मिल रहा है। तो देखिए, हमें आर मिला 2 जगह पे, आर हमें यहाँ मिला और आर हमें यहाँ मिला। तो हमसे पूछ रहा है आर शब्द का कूट पूछ रहा है। तो हम देखिए, इसमें इनमें और से कहते हैं, इसमें कोई भी संख्या कॉमन होगी, भाई कॉमन संख्या देखना कि दोनों में कौन सी कॉमन है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, 556, 458, 458। तो देखिए, एक यहाँ संख्या मिल रही है हमें, दोनों में कौन मिल रही है, 458 ये है और आपकी 458 ये है। 458 458 ये है। तो हमारे लिए क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे कि
8 सब का कूट पूछ रहा है, तो 8 सब का कूट किया हुआ वो होगा 458, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को बस आप इसी तरह से करना, ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। अगर आप प्रत्यय की वो निकालने बैठ जाएंगे, ठीक, प्रत्यय का कोड निकालने बैठ जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और हमें टाइम बचाना है क्यों, हमें औरों से अलग बनना है, रेलवे की जॉब हमें एक ही बार में चाहिए, तो हमें मेहनत भी औरों से हटके करना पड़ेगी। एक क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विषम की पहचान करें कि 3 क्या है, एक समान है, और एक क्या है, अलग है। देखिए जब ये पिछली बार 2018 में क्वेश्चन आया था तो 99% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, 99% लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया था। लेकिन आप इस क्वेश्चन को गलत मत करना, इस टाइम में कोई भी क्वेश्चन आए तो देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ और आपको अच्छी तरह से सीखना है। तो देखिए आपसे कह रहा है विषम की पहचान करें, यानी कि 3 एक समान है और एक अलग कौन सा है। तो देखिए आप यहाँ कहेंगे, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप करेंगे कि लोगों ने गलत कैसे करा था, उन्होंने कहा कि यहाँ क्या है, ये वर्ग है, वर्ग के अंदर भी क्या हुआ, यहाँ त्रिभुज यहाँ वृत्त बना है और वृत्त के अंदर क्या दिया गया, स्टार दिया गया है। और देखिए यहाँ भी क्या है, वर्ग है, और वर्ग के अंदर यहाँ क्या है, पंचभुज, पंचभुज बना है, पंचभुज बना है, और पंचभुज के अंदर क्या हुआ, स्टार बन के तैयार हुआ। फिर देखिए यहाँ कह रही है वर्ग है, और वर्ग के अंदर भी क्या है, वर्ग भी बनाया गया है, फिर उसके अंदर स्टार बना गया है। लेकिन यहाँ जो वर्ग है, वर्ग है, तो यहाँ कोई आकृति नहीं बन रही है, यहाँ कोई आकृति नहीं बन रही है वर्ग के अंदर। और देखिए बाकी सब में आपको देखिए यहाँ यहाँ वृत्त बन रहा है वर्ग के अंदर, और यहाँ क्या पंचभुज बन रहा है, और यहाँ क्या चतुर्भुज बन रहा है वर्ग के अंदर, लेकिन यहाँ कोई आकृति नहीं बन रही है। तो आप कहेंगे कि ये डी वाला अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट करेंगे। और एग्जामिनर आपको यूं कर देगा, क्योंकि एग्जाम में पिछली बार 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसने यही करा था, क्वेश्चन को गलत किया था। इस तरह से लोगों ने डी को सही करा, यानी कि बी वाले ऑप्शन को सही करा, लेकिन एग्जाम ने इसे काटा। क्यों काटा, जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया था एग्जाम में वो किस तरह से दिया गया था। देखिए सभी रेखाओं क्या है, एक सामान्य यानी कि सीधी रेखाओं से मिलकर बन रही है, इन सीधी रेखाओं से मिलकर सभी आकृति बन रही है। देखिए इसमें भी क्या है, सभी सीधी रेखाएं हैं, इसमें भी क्या है, आपको सभी सीधी रेखाएं में से मिलकर बन रहा है, ये भी देखिए सीधी रेखाओं से मिलकर आकृति बन रही है। लेकिन इसमें देखिए आपका जो जो आपका वृत्त बनना है, ये वाला वृत्त बनना है आपका, ये सीधी रेखाओं से मिलकर नहीं बनना है। तो आपका अलग कौन सा होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए कहाँ दिया गया, ये दिया है डी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और आपके एग्जाम में भी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही दिया गया है, वो इस तरह से दिया गया था, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आया तो हमको इसी तरह से देखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो कह रहा है कि सभी आकृति क्या है, ये 3 आकृति क्या है, सीधी रेखाओं से मिलकर बनकर तैयार हो रही है, लेकिन जो वृत्त बना है ये सीधी रेखाओं से मिलकर नहीं बना है। इसलिए विषम कौन सा होगा इसमें से, ये होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। 4 आकृति दी गई तो आपको बताएं कौन सा आएगा। तो देखिए जब जो आकृति इस तरह से बन रही है तो देखिए आपको ध्यान से देखेंगे आप, तो एक लाइन तो होगी ये सीधी सीधी खींचेगी, इस तरह से सीधी खींचेगी, और फिर क्या होगा, ये वृत्त ये पूरा बन के तैयार होगा, इनकी जो वृत्त बनेगा ये पूरा बन के तैयार होगा। इस तरह से ये वृत्त बन के पूरा तैयार होगा, और फिर क्या होगा, ये आकृति इस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बन के तैयार हो रही है, कि ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब देखिए बी और डी, बी और डी देखिए सेम एक सी दिख रही है आपको, लेकिन आप बी और डी को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बी वाला है, इसमें ये डंडा पूरा नहीं खींचा गया, ये जो लाइन है जो बीच में यहाँ शॉर्ट दी कर दी, ये लाइन शॉर्ट गई यहाँ से, ये लाइन देखिए यहाँ से गायब है, ये वाली लाइन गायब है। तो यहाँ की जो बी वाला है हमारा, ये भी आंसर नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क के सामने कौन सी आकृति आएगी, ये आएगी डी वाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमित बिंदु ए से चलना शुरू करता था। ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान सही है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो हमें हमारी 4 मेन दिशाएं होती हैं, आप उन्हें याद रखना। सबसे ऊपर साइड में होगा आपका उत्तर, ये रखना, सबसे ऊपर साइड में होगा उत्तर, नीचे साइड में होगा आपका दक्षिण, और इस साइड में होगा आपका पूर्व, और ये साइड होगी आपकी पश्चिम, यानी कि ये साइड हो जाएगी आपकी पश्चिम। अगर आपको ये 4 दिशाएं याद है तो ऐसा क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो ये आप जैसा क्वेश्चन कहते रहे आप वैसे क्वेश्चन करते रहना।
आपसे कह रहा है अमित बिंदु ए से चलना शुरू करता है, यानी कि मान लिया कोई बिंदु हमने, मान लिया अमित यहाँ पर ही है, अमित यहाँ पर यह बिंदु ए है, ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। दक्षिण कहाँ है, नीचे साइड में, तो दक्षिण की ओर जाता है वो 6 किलोमीटर, ये दक्षिण की ओर चला 6 किलोमीटर। अब आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब वह मुड़ा बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ा, अब वो चला 4 किलोमीटर, यानी कि चला 4 किलोमीटर चल गया। फिर आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि अब वो दाएं ओर मुड़ा और चला 3 किलोमीटर, यानी कि दाएं कहाँ होगा, दाएं होगा नीचे साइड में, दाएं ओर मुड़ा और चला 3 किलोमीटर, दाएं ओर मुड़ गया 3 किलोमीटर चला। फिर आपको आगे क्वेश्चन कर रहा है फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, फिर दाएं ओर मुड़ेगा तो फिर किस, दाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाएं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, यानी कि दाएं ओर मुड़ गया, अब वो चला 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चला। फिर क्वेश्चन कह रहा है वह अंत में दाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से वह दाएं मुड़ेगा, अंत में दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर रुकता है, यानी कि अब चला 9 किलोमीटर चला, यानी कि 9 किलोमीटर चला, वो पहुंच गया यहाँ पर ही, ये है बिंदु बी है, ये बिंदु बी है, ये चल गया 9 किलोमीटर। तो देखिए क्वेश्चन जो आपसे क्या है, क्वेश्चन जो कह रहे हैं आपसे बिंदु बी से बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए, तो किस दिशा में चलना चाहिए। और आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है सभी मोड़ क्या है, केवल 90 डिग्री के है, तो हमने क्या रहा है सभी मोड़ को हमने 90 डिग्री लिया है। तो देखिए जो दिशा में चलेगा वो बी से बिंदु ए में चलेगा, इस दिशा में, इस दिशा में चलेगा, ये दिशा कौन सी होगी, तो देखिए जब इस दिशा में चलेगा ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है पूर्व, यानी कि पूर्व चलेगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो कट जाएगा, या तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा या ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। तो देखिए हम क्वेश्चन को ध्यान से फिर से करें हम, तो देखिए 6 किलोमीटर तो ये हो गया आपका, 6 दिया है ये, और 3 आपको ये दिया, अगर हम इसके समांतर कर दें तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर ये हो गया, तो देखिए 3 ये होगा, और ये देखिए पूरा दिया गया है 7, ये कितना पूरा है 7 किलोमीटर, और ये कितना दिया गया यहाँ से यहाँ तक दिया है 4 किलोमीटर, 4 दिया गया तो 4 ये होगा, 4 ये होगा, फिर इधर जो बचेगा इस तरफ वो बचेगा 3 किलोमीटर, 3 बचेगा। तो देखिए अगर हम इसे इसे मिला दें, यहाँ से यहाँ मिलाएं, तो देखिए 4 किलोमीटर तो हमारा ये 4 ये है, और तो 3 अंदर हो जाएगा, जब 3 अंदर हो जाएगा तो देखिए ये जो रेखा है हमारी, ये रेखा बनकर तैयार हो रही है, ये रेखा है समांतर रेखा, ये समांतर रेखा हो रही है। देखिए जब 9 किलोमीटर ये हो गया और 6 ये है और 3 ये, यानी 6 3 9, ये भी 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, और ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो ये क्या हो गई समांतर रेखाएं हो गई। और देखिए 3 किलोमीटर हमारी ये पूरी क्या है 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, और देखिए 4 जब ये हो रहा है 4 ये है, तो ये कितनी होगी, ये 3 होगी, क्योंकि ये समांतर है, 3 ये हो गई, जब 3 ये हो गई तो 3 आपकी ये वाली भी 3 हो गई, 3 ये हो गई तो 3 आपकी ये भी होगी, क्योंकि ये समांतर रेखा है। तो क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे पूर्व दिशा में जाना होगा, और कितने किलोमीटर जाएगा, वो जाएगा 3 किलोमीटर, यानी कि वो जाएगा 3 किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, और देखिए बिल्कुल सही से करना है क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आप कभी जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे करना, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन आंसर कर रहा है बिमल मिक्का का पुत्र है, यानी जो बिमल है मिक्का का पुत्र है, बिमल क्या है, मिक्का का पुत्र है। ये हो गया मिक्का और ये कर दिया हमने बिमल। जो बिमल क्या है, मिक्का का पुत्र हो गया, ये हो गया पुत्र।
अब देखिए जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे हमें करना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है और नीना मिलन की पुत्री है, नीना मिलन की पुत्री है, लेकिन हमें मिक्का और विमल में इनमें कोई संबंध नहीं मिल रहा, तो हम इसे अभी ही छोड़ देंगे, इसे हम अभी छोड़ देंगे। अब आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं मिलन मिक्का की बहन है, यानी कि जो मिलन है मिक्का की बहन है, ये मिक्का हो गया, मिक्का की कोई बहन है, वो उसका नाम क्या है, मिलन। ये मिलन किसकी, मिक्का की बहन हो गई, ये हो गई बहन। और फिर देखिए फिर से हम बैक चलते हैं। हाँ क्वेश्चन क्या था कि नीना मिलन की पुत्री है, जो नीना है यानी कि जो नीना है वो मिलन की पुत्री है, तो मिलन ये हो गया, तो नीना कहाँ होगी, नीना नीचे होगी, ये नीना हो गई, ये हो गई पुत्री, ये पुत्री हुई किसकी, मिलन की। अब क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है बिमल की मिलन, इनकी बिमल की मिलन कौन है, जो बिमल है बिमल की मिलन कौन है, तो देखिए ये बिमल है, ये बिमल है, और ये बिमल के पिताजी हैं, इनकी ये बिमल के पिताजी हैं, और पिताजी की बहन, पिताजी की बहन, इनकी पिताजी की बहन बिमल की कौन हुई, तो देखिए पिताजी, इनकी बिमल के पिताजी और पिताजी की बहन कौन होती है, वो होती है बुआ, वो उसे कहते हैं बुआ। तो जो बिमल है बिमल की मिलन कौन होगी, वो होगी बुआ, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया गया है आपको बुआ, इसे चाची भी हो सकता है या मामी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो पापा की बहन होती है उसे हम कहते हैं बुआ। इस तरह से आप क्वेश्चन को करना, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें निम्न समीकरण में बाई के चिन्ह पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो बाई दी गई ये बाई, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को उठाकर यहाँ रखना है और समीकरण को कुछ सही करना है कि कौन किस तरह से हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को राइट बिल्कुल जल्दी करने का आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ दिए गए आपको 8 और यहाँ दिए गए 32, तो देखिए 8 से 32 के बारे में कटेगा, ये कटेगा 4 बार में, 4 बार में कटेगा। तो हमें ये याद रखना कि जो बाई की जगह होगा पहले तो आपको डिवाइड आएगा, और डिवाइड कहाँ दिया गया है पहले शुरू में, तो यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए हम रखें डिवाइड, अगर हम ऑप्शन नंबर ए को उठाएं तो ये हो जाएगा 32/8 और गुणा 16 बराबर 8 माइनस 8, यानी कि 8 ये 8 ही ले लिया हमने, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से तो हमें 0 मिलेगा, यहाँ से 0 मिलेगा, और 8 दूनी 16 और 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो 0 मतलब ये तो इधर 64 हो गया और इधर 0 आ गया, यह बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम लेंगे अब डी को, क्योंकि डिवाइड यहाँ डी में दिया है। अगर हम डी वाले ऑप्शन को लें तो 32, ये 8 नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड का चिन्ह है 8। अब ये बाई, और बाई की जगह पे क्या है, ये गुणा है, गुणा। अब हमें लेंगे ये 16, अब क्या है बाई है, बाई की जगह पे अब क्या आएगा, बराबर आएगा। अब ये 8 और फिर ये बाई आ गया, बाई की जगह पे क्या आएगा, अब ये आएगा गुणा का चिन्ह, गुणा, और फिर ये लास्ट का 8। तो ये अब इसे हम काटेंगे, देखिए 8 से ये जाएगा 2 बार में, और 32 की 2 की गुणा करेंगे तो ये जाएगा 64 हो जाएगा, और 8 और 8 की गुणा करेंगे तभी ये भी 64 हो जाएगा, यानी कि 64 बराबर 64 आ गया, 64 बराबर आपका 64 हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है, ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा निम्न के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है। देखिए तो आपको यहाँ दिए गए ऑप्शन नंबर ए में है किरण, बी में है महासागर और सी में है सूरज। तो आपको ये बताना है इनसे कौन सा बेन आरेख बन के तैयार होगा।
देखिए आपको ध्यान रहेंगे, आपको दिया है महासागर, ये तो आपका अलग हो जाएगा, यानी कि बी वाला आपका अलग होगा। और देखिए सूरज, ये मान लिया ये हो गया, सी से लिख दिया हमने सूरज, ये सूरज हो गया। और सूरज के अंदर क्या होता है, किरण होती है, सूरज के अंदर से ही हमें किरण मिलती है, तो ये किरण क्या होगा, अंदर आ जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा अंदर पहुंचेगा। इस तरह से बन के तैयार होगा वेन डायग्राम। तो कहाँ दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इस क्वेश्चन आपसे करेगा 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन करने कैसे, तो पहले देखिए आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको ये बताना चाहिए कि उत्तर किधर होता है और दक्षिण किधर होता है, बाएं किधर होता है, दाएं किधर होता है। तो ये ऊपर साइड होगा आपका उत्तर और नीचे साइड में होगा दक्षिण, इस दिशा में होगा आपका पूर्व और इस दिशा में होगा आपको पश्चिम। ये दिशा आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब पता है आपको तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो क्या व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति हैं 7, तो हम 7 की जगह बनाएंगे पहले बैठने ही। देखिए 1 2, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इधर होगा आपका दायां, इधर साइड दायां होगा और इस साइड होगा आपका बायां, ये साइड बायां होगा। अब याद रखना, यानी कि ये साइड होगी आपकी बायां बायां। अब जैसा क्वेश्चन कहता रहा वैसा आप उसे करते रहो। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है क्वेश्चन ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमें पता नहीं कि ए और जी कहाँ बैठे हैं, तो इसे हम छोड़ देंगे, यहाँ अभी छोड़ देंगे। अब आगे हमसे कह रहा है ए की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ए की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए कहाँ आएगा आपका, ये आएगा हमारा यहाँ पर ही, क्योंकि ए के बाएं केवल 2 व्यक्ति हो गए, क्योंकि ये बायां, ए की ओर केवल 2 व्यक्ति हो गए। अब देखिए फिर से आते हैं हम बैक में, यहाँ फिर आते हैं ए के पास में आते हैं। आपसे कह रहा है ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति में ए और जी के बीच में ढालेंगे तो जी कहाँ पर आएगा, तो जी आ जाएगा हमारा यहाँ पर ही, जी आ गया हमारा यहाँ पर, क्योंकि ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्ति बैठे हैं। और फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। आपसे कह रहा है एफ एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि जो एफ है जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो देखिए एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो एफ आपका यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि एफ आपका यहाँ नहीं होगा। जब एफ आपका ही होगा, एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो आप आगे फिर क्वेश्चन कर रहा है एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, यानी कि एफ जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। अगर मान लिया हमने ई को यहाँ बैठाला, ई को यहाँ बैठाला, तो एफ हमारा दायां इस तरफ है, तो एफ यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तो ए है, तो ई आपका इस जगह पे नहीं आएगा, ई यहाँ आपका इस जगह पे नहीं आएगा। अगर देखिए हम यहाँ ई को यहाँ बैठा लें तो एफ यहाँ आएगा, एफ यहाँ, क्यों, एफ ई के दाईं ओर है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए यहाँ तो हमें एफ को लिए मना कर दिया गया, क्योंकि हमें यहाँ एफ नहीं, क्वेश्चन कह भी रहा है कि जो एफ है कि एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन एफ जी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो एफ यहाँ तो आपका यहाँ भी नहीं बैठ सकता, एफ आपका यहाँ भी नहीं बैठ सकता। अगर देखिए हम ई को यहाँ बैठा दें, ई को यहाँ बैठा दें, तो एफ का बैठा, क्योंकि क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एफ कहाँ आएगा, एफ आएगा ये हो गया, ये हो गया एफ जो हो गया ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया, एफ आपका यहाँ होगा। अब फिर एक क्वेश्चन हम आते हैं आगे, क्वेश्चन जो कह रहा है दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। ये कह रहा है सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो सी है सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि जो सी है बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो बी कहाँ होगा आपका, सी बी के दाईं ओर, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो बी आपका आ जाएगा
बी आ जाएगा आपका यहाँ पर ही, बी आ गया, और सी आपका आ जाएगा यहाँ पर ही, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, ये बैठ गया, सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बिल्कुल सही है। अब देखिए बच्चा हमारा एक एक जगह बची हमारी पर, अब तो यहाँ कौन बचा है, बैठने के लिए कौन बचा है अब, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये आएगा आपका डी, यहाँ पर आएगा डी, ये आ गया डी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे कह रहा है देखिए, पक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, और बायां किधर है, बायां इस तरफ है, बायां ये है, तो पक्ति के बाएं सिरे पर पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे पर ये कौन होगा, ये है डी, कि डी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए डी। पक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है डी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इस क्वेश्चन में करें, निम्न में से कौन सा अधिबरस नहीं है, अधिबरस नहीं है तो अधिबरस को हम कैसे चेक करते हैं, जैसे हमारे ये दिए तो हम उसे करते हैं 400 से भाग देते हैं, अधिबरस को देते हैं हम 400 से भाग। अगर 400 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे मान लिया हमारा ये 800 दिया गया है, तो हमें ये पता निकालना है कि ये अधिबरस है नहीं है कि नहीं है, तो हम इसे देंगे 400 से भाग, और देखिए 400 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 400 से 0 से 0, 4 दूनी 8, ये 400 से पूरा पूरा कट रहा है, और 400 से पूरा पूरा कट रहा है, तो देखिए ये हमारा लीप कौन सा हुआ, ये होगा अधिबरस, इसे कहते हैं लीप ईयर भी कहते हैं, ये हमारा हो जाएगा अधिबरस। तो देखिए यहाँ दिया है 8800, ऑप्शन नंबर ए में 8800 दिया गया है, और हम इसे 400 से भाग देंगे तो ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये पूरा कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा अधिबरस है। और क्योंकि हमसे पूछा है नहीं है, देखिए 4800 को हम 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो को 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये गया 12 बार, यानी कि ये भी हमारा अधिबरस है। और देखिए यहाँ दिया 6800, ऑप्शन नंबर सी में 6800, 400 से भाग दें इसे, देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, और 4 एकम 4 बचा 2, 4 सत्ते 28, तो देखिए ये भी आपका अधिबरस है, ऑप्शन नंबर टी भी। और यहाँ दिया है 2600, और हम 2600 को 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, और 4 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 26 नहीं कटेगा, 4 छक होता है 24, ये पहुंच जाएगा पॉइंट में, तो हमारा अधिबरस कौन सा नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अधिबरस कौन सा नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आपको बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए जो लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड में दे देंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सब उनको सिखा रखा है। मैंने कैसे सिखाया था कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आकृति आपको इस तरह की बनती हुई दिखाई दे, इस तरह की आकृति बनाए, तो अब गिनना क्या है, इनमें आपको गिनती देना है, 1 2 3 और 4, इनमें गिनती गई 4, और 4 को आप 2 से गुणा कर देना, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें त्रिभुज होंगे 8, इसमें त्रिभुज 8 होंगे। और मैंने आपको एक और सिखाया था, ठीक है, मैंने आपको यह भी सिखाया है कि जब भी आकृति इस तरह की बनाई दिखाई दे, इस आकृति बने, तो इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, इसमें बनते हैं आपके 3 त्रिभुज। कैसे, देखिए एक ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएंगे, और एक ये पूरा बड़ा बड़ा वाला मिलकर हो जाएगा, यानी कि इसमें बनेंगे आपके 3 त्रिभुज। ये मैंने आपको सिखाया है, और आपको यह याद है तो क्वेश्चन आप सेकंड में बना लेंगे। तो कैसे, देखिए, और आप ध्यान से देखेंगे, देखिए 8 तो आपके यहां से मिलेंगे, 8 यहां से मिलेंगे, और देखिए फिर 8 आपको यहां से मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे, 8 ही आपको यहां से मिल गए, और 8 आपको यहां से मिल गए। और फिर देखिए आप ध्यान से, और ये वाली देखिए आप, ये यहां से 3 आपको यहां से मिलेंगे, 3 यहां से मिलेंगे आपको, देखो, और देखिए आप, और 3 आपको यहां से मिलेंगे। कितने होगा ये, 8 8 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 हो गए, ये हो गए 22, यानी कि 22 त्रिभुज बनके हमारे तैयार हो गए। ये इसमें 22 त्रिभुज हमें मिल गए, और त्रिभुज बनना है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी टिक करके ऐसे मत भागना कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन करके भागेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए हमारे 22 तो मिल गए, और फिर देखिए हमें और कहाँ बनना है, और आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो भी बिंदु है, अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट करना चाहें तो इन बिंदु को इस टाइप की आकृति दिखे तो आप इन्हें गिन लेना और इन्हें जोड़ देना। देखिए एक बिंदु ये हो रहा है, 2 3 4 और 5 और 6, इसमें आप 6 जोड़ देना, 6 इस तरह से जोड़ देना तो आप इसमें त्रिभुज बनेंगे 28, 28 बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको एग्जाम में टैलेंट ना बचे तो इस तरह से करना क्वेश्चन। तो देखिए ये 6 कैसे बनकर तैयार होंगे वो भी आप सीख लो। तो देखिए ये यहाँ से बनकर तैयार होगा, ये वाली आकृति से। देखिए एक ये हो गया, और फिर देखिए एक ये बनेगा आपका, एक ये हो गए, 2 हो गए, और इसी हिसाब से आप देखिए नीचे देखेंगे ये 3 हो गए, और ये देखिए 4 हो गए, 4 हो गए, और यहाँ से देखिए 5 हो गए, और यहाँ देखिए 6 ही हो गए। देखिए इस तरह से इसमें प्लस 6 और लिख ले, तो इस तरह में इसमें 6 जोड़ा, त्रिभुज बनना है इसमें 28। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 28। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए इसे आप छोड़ दो, ठीक है, जो मैं बताऊं आपको वही सुनना आप ध्यान से। जो कथन दिया गया है, कथन में जो दिया गया हो वो हमेशा हमको सत्य मानना है, उसी पे आपको क्वेश्चन का हल करना है, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से कुछ भी मत जोड़ना उसमें, ना ही अपनी तरफ से कोई सही कुछ सही मानना। जो कथन में दिया जाए उसे 100% आपको सही मानना है। तो कथन में आपसे कह रहा है कि लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते, और लेकिन क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गई। ये हमें से कथन में कह रहा है। अब आते हैं हम निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट में हमसे कह रहा है कि लड़कियों की टीम्स को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए, लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। क्या ऐसा कथन में कह रहा है कि ऐसी बात कथन में की गई है कि अधिक मैच खेलना चाहिए? नहीं की गई है, यानी कि इस तरह की बात नहीं की गई है कथन में, इस तरह की बात नहीं की, यानी कि पहला वाला हमारा आंसर नहीं होगा। निष्कर्ष पहला हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है। तो ये कथन में कहीं भी, यानी कथन में हमसे ये कहीं पर भी ये बात नहीं कह रहा है, कथन में हमसे ये कहीं बात नहीं कह रहा है कि लड़कियों को क्रिकेट से ज्यादा हॉकी पसंद है, यानी कि ये बात भी कथन में हमसे कहीं नहीं कह रहा। तो ये वाला सेकंड वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ये थे आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।